दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पतंग का आविष्कार कहाँ किया गया था? कौन से देश में पहली बार चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसे आज पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है? इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां अगर आपके पास पैसा है तो आप क्राइम करने के बाद अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं। ये देश दुनिया में सबसे अलग और अजीबोगरीब माना जाता है। फिलहाल इस देश की नजरें विश्व में महाशक्ति बनने के ऊपर हैं। दोस्तों, क्या आप समझ पाए हैं हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के ही पड़ोसी देश चीन के बारे में, जिनकी एक छोटी सी गलती का भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। चीन से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। दोस्तों, चीन के बारे में कई ऐसी बातें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, चीन नकली सामान बनाने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। या मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक हर चीज के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। चीन आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन आज के समय में पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल चीन में बन रहे हैं। 80% एसी का उत्पादन चीन में हो रहा है। 60% जूते, 75% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% स्टील, 50% कोयला और 56% समुद्री जहाज की आपूर्ति भी चीन द्वारा ही की जा रही है। इसके अलावा सेब का 50% उत्पादन भी चीन में हो रहा है। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज चीन कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। आज चीन दुनिया में सबसे अधिक चावल, गेहूं, कपास, पालक, शहद, आलू और टमाटर का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक मौत की सजा दी जाती है। लेकिन इस देश में एक खास नियम ये भी है, अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं। हालांकि ये नियम सजाए मौत पर लागू नहीं होता। चीन के लोग वाकई काफी अजीब होते हैं। इस देश में यूरिन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग सुबह उठकर चीन में अपना ही पेशाब पीते हैं। साथ ही कुछ लोग तो पेशाब में अंडों को उबालकर उसका सेवन भी करते हैं। अंडे उबालने के लिए खास तौर पर बच्चों के पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है। चीन में पैसे के दम पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि अपने लिए एक गर्लफ्रेंड भी। अगर आप चीन में एक गर्लफ्रेंड को कुछ घंटों के लिए रेंट पर ले सकते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगी, लेकिन उस लड़की के साथ आपको फिजिकल होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। बंद कमरे में आप ज्यादा पैसे देकर भले ही उसको राजी कर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। चीन की आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चीन में वैसे तो 292 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक मैंड्रिन भाषा का प्रयोग ही चीन में किया जाता है। मैंड्रिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी है। इसकी एक वजह चीन की अधिक जनसंख्या भी है। आबादी के मामले में आज चीन दुनिया में पहले नंबर पर आता है, जिसकी कुल जनसंख्या 145 करोड़ से भी अधिक है। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है। चीन दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण वाला देश भी माना जाता है। यहाँ की राजधानी बीजिंग में एक दिन रहना और यहाँ की हवा में सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। इसलिए चीन के बड़े शहरों में कोरोना काल से पहले ही मास्क का इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जा रहा है। चीन एक नास्तिक देश है। यहाँ की 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती। वहीं 15% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बचे हुए 10% में ताओइज्म और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग शामिल हैं। दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा ट्रैफिक जाम आज तक चीन में ही देखने को मिला है। बीजिंग में लगभग 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम साल 2010 में देखने को मिला था। ये जाम लगभग 12 दिनों तक लगा रहा था। लेकिन इसके बाद चीन के लोगों ने ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ नए तरीके इजाद किए। चीन में अगर आप किसी लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाएं और आपको कहीं जाने की जल्दी हो तो आप एक कंपनी को कॉल कर सकते हैं। इस कंपनी से 2 लोग आएंगे, जिनमें से एक व्यक्ति आपको बाइक पर बैठाकर आपको आपके स्थान पर पहुंचा देगा, तो वहीं दूसरा व्यक्ति आपकी गाड़ी ड्राइव करके सही सलामत आप तक बाद में पहुंचा देगा। दोस्तों, वैसे तो चीन के लोगों को लाइन में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लाइन में लगना चीन के लोग अपनी शान के खिलाफ मानते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थितियों में चीन के लोगों को इंतजार करना ही पड़ जाता है। चीन समय समय पर नए एक्सपेरिमेंट्स कर दुनिया को हैरान करता रहता है। फिलहाल चीन कृत्रिम सूरज बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। वैसे तो आपने अधिकतर पुलिस फोर्सेस में इंसानों के अलावा कुत्ते ही देखे होंगे, लेकिन चीन की फोर्स में आपको ग्रीस प्रजाति के जानवर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके जरिए कई बार अपराधी तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी भी मिली है। चीन के एक स्कूल में फिलहाल बंदरों को भी ट्रेनिंग देने का काम जारी है। बंदरों को ट्रेनिंग देकर चीन उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको दुनिया में कहीं भी कोई पांडा नजर आ जाए तो समझ जाए कि उस पर चीन का ही हक है। दुनिया के सभी पांडास को चीन ने लीज पर लिया हुआ है। यहाँ तक दुनिया के किसी कोने में कोई नया पांडा भी जन्म लेता है तो उस पर भी चीन का हक है। चीन के लोग पांडा की पोटी से तैयार की गई एक खास प्रकार की कॉफी पीने के भी शौकीन होते हैं। साथ ही चीन के चिड़ियों के घोंसले से तैयार सूप भी पीते हैं, जिसे वो काफी हेल्दी मानते हैं। इस सूप को एडिबल बर्ड्स नेस्ट सूप कहा जाता है और इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। चीन ने अपने देश में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को बैन किया हुआ है। यहाँ तक कि गूगल भी चीन में बैन है। चीन में सुसाइड करने वालों की संख्या काफी अधिक है। यहाँ पर आपको बॉडी फिशर की नौकरी भी मिल सकती है, जिनका काम नदियों में से लाशों को बाहर निकालना होता है। चीन में सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान उनकी शर्ट के कॉलर में एक पिन लगा दिया जाता है, जिससे कि सभी सैनिकों की गर्दन बिल्कुल सीधी रहे।
इसी से आप चीन के अनुशासन का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो हम जिस भी देश या शहर की बात कर रहे होते हैं उस शहर के प्रमुख पकवानों और व्यंजनों के बारे में जरूर जानकारी देते हैं, लेकिन चीन के खाने के बारे में शायद ही आप लोग सुनना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन में हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। जून के महीने में तो यहाँ डॉग मीट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। चीन में कॉकरोच भी खाए जाते हैं और कई जगह कॉकरोच के फार्म्स भी बने हुए हैं, आपको नजर आ जाएंगे ये सब। इसके अलावा प्रॉन्स, ब्लड क्लैम्स, क्रैब्स, टिलापिया, बैट और सड़े हुए चावल से तैयार नूडल्स भी चीन के लोग बड़े चाव से खाते हैं। चीन घूमने के लिहाज से एक अच्छी जगह है। इस देश में आप बीजिंग शहर की सैर कर सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी शंघाई है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल, ग्लास ब्रिज, टेराकोटा सेना, समर पैले, फॉरबिडन शहर, शाही महल जैसी अनेकों जगह आप चीन में घूम सकते हैं। दोस्तों, चीन जाने के लिए भारतीय को वीजा की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर 4 से 5 बिजनेस दिनों के अंदर ही आपको चीन का वीजा मिल जाता है। चीन एक महंगा शहर है और यहाँ एक हफ्ते घूमने के लिए आपको 80 से 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चीन के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।